नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है फ्री स्टडी इन चाइना, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। जिन बच्चों ने चाइना में फ्री स्टडी करने के लिए जाना है, जो फाइनेंशियली वीक है, जहाँ एकेडमिक वाइज बहुत ही अच्छे हैं, इवन जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो चाहते हैं कि हम अपनी जो स्टडी है चाइना में जाकर करें, तो उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो। यहाँ पर बहुत सारे यूपी के, बिहार के बच्चे, उड़ीसा के बच्चे स्टडी करने के लिए जाते हैं, और जिनको अवेयरनेस है तो वो भी चाइना को इनकैश कर रहे हैं। वो डिफरेंट स्ट्रीम में वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो चाइना में बेनिफिट क्या है? वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। पॉपुलेशन को देखा जाए तो अभी इंडिया सेकंड नंबर पे आ गई है। तो वहाँ पर जो लैंग्वेज है चाइनीज़ है, जहाँ मैंडेरियन लैंग्वेज है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बोली जाती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के ऊपर बहुत सारी कंट्री सर्वाइव करती हैं। वहाँ पर मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होती हैं और लोग मैक्सिमम चाइना से अपना माल मंगवाते हैं। अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मैं कुछ इसके थ्रू क्लियर करूँगा। जो बच्चे एकेडमिक वाइज भी वीक हैं, स्टडी में भी गैप हैं, उनके लिए भी दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो। जिनका मोटो पैसा कमाना है, जिन्होंने कहते हैं कि मैंने लाइफ में पैसा कमाना है और वहाँ जाकर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, तो उनके लिए भी दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। अभी इंडियंस और चाइनीज़ को जहाँ पर भी देखते हैं तो सबसे पहले लोग जो कि मेंटालिटी है, चाइनीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि चाइनीज़ को वीज़ा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जो चाइना के अंदर एम्बेसीज हैं, दे आर गिविंग द वीज़ाज टू चाइनीज़ पीपल्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। उनको मालूम है कि चाइनीज़ ओवरस्टे नहीं जाकर करते वहाँ पर। अगर उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, जहाँ तो पढ़ेंगे तो जहाँ अपना लंबा चौड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए चाइनाज़ के टूवर्ड्स फॉरेन की कंट्रीज़ भी लीनियट है, बट अभी इंडिया उनको पीछे कर रही है ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट की प्रमोशंस हैं, वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही हैं। लेकिन चाइना भी बहुत ही लुक्रेटिव कंट्री है पढ़ने के लिए, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो छोटी छोटी कंट्रियों में जाकर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। कहूँ सिंगापुर में चले जाते हैं पढ़ने के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम्स, दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम एंड मनी। जिन बच्चों को झांसा देकर भेजा जाता है पाथवे कि आप सिंगापुर चले जाएं, आप साइप्रस चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप मॉरिशस चले जाएं, आप फिजी चले जाएं, वहाँ से आपको पाथवे मिलेगा फर्दर कंट्रीज़ का। उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी गुड कंट्री। उन कंट्रीज़ में आप अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। अगर आपने लाइफ में पढ़ना भी है, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ सीखनी है, चाहे कोई बिजनेस को लेकर, चाहे आपने वहाँ पर पैसे को लेकर, तो चाइना की ओर आप इंटरेस्ट दें। तो पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो वो मोस्ट वेलकम कर रही है, कहती है हम सारी की सारी स्टडी फ्री देंगे। तो चाइना गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करती है? जो बच्चे एकेडमिक वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा उसको कहता हूँ जिसके परसेंटेज मोर देन 65% है, तो वहाँ पर उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। तो 65 अभी डिपेंड है, अगर जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी तो उतने ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो फर्स्टली दे आर कवरिंग योर एंटायर ट्यूशन फीस। आपकी एंटायर ट्यूशन फीस टिल द डिग्री कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अगर आपको वहाँ का स्कॉलरशिप मिलता है, और आपकी अकोमोडेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपके अनदर लिविंग एक्सपेंसेस है, जैसे खाने पीने के, वो भी, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी एयर टिकट भी वहाँ की गवर्नमेंट, अगर आपको वहाँ का इस टाइप का स्कॉलरशिप मिलता है तो वो भी उसके अंदर कवर है। तो चाइना ही क्या ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को पोस्ट स्टडी स्कॉलरशिप भी देती है? तो आप बताइए कि कौन सी कंट्री पढ़ने के बाद भी स्कॉलरशिप देती है? लेकिन चाइना के अंदर पोस्ट स्टडी स्कॉलरशिप भी है। तो वो भी है, कितने साल का मिल सकता है आपको? 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स का मिल सकता है, लेकिन उनके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। तो ये इस टाइप की सारी चीज़ें कवर्ड है। तो ये है क्या फुल स्कॉलरशिप, और दूसरा है पार्शियल स्कॉलरशिप। पार्शियल स्कॉलरशिप अगर आपको ग्रांट होता है तो उसके अंदर आपकी इंटायर स्टडी फ्री रहेगी, लेकिन आपके लिविंग एक्सपेंसेस है, अकोमोडेशन है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। दिस इज़ अनदर ऑप्शन। पेड स्टडी के लिए आप कभी भी चले जाएं चाइना में, देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अभी थोड़ा चाइना के बारे में भी बता दें तो चाइना की पॉपुलेशन के बारे में, कैपिटल, बेजिंग इसकी कैपिटल है। अभी इंडिया ने भी
नंबर 1 पर पहुंच गई। अगर आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है चाइना से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर टोटल 23 प्रोविंस हैं, आई थिंक सो 5 टेरिटरीज़ हैं इनकी। तो दूसरा, चाइना के साथ 14 बॉर्डर्स लगते हैं। 14 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, आप नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये तो हमारे साथ साथ वाले बता दिए। अभी रशियन बॉर्डर भी इसके साथ लगते हैं, रशिया इटसेल्फ इसके साथ लगता है, मंगोलिया इसके साथ है, किर्गिस्तान इसके साथ है, तजाकिस्तान इसके साथ लगता है। तो दूसरी साइड में जिन कंट्रीज़ के साथ चाइना का काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है उनकी भी मैं डिस्कस करूँगा, जैसे वियतनाम, वो भी चाइना के साथ है, नॉर्थ कोरिया वो भी है, लाओस भी चाइना के साथ है, बर्मा ये भी बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। ये 14 बॉर्डर्स चाइना के साथ में लगते हैं। हर एक पर्सन जो है वो चाइना में जाकर बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि चाइना का उनको पोटेंशियल मालूम है कि क्या क्या वहाँ पर बेनिफिट हैं। तो ये मैंने उनका कंट्री के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। तो अभी इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? आपको डिप्लोमा कोई प्रोग्राम्स भी मिल सकता है वोकेशनल में। अगर आपने डिप्लोमा प्रोग्राम करना है वहाँ पे, उसके अंदर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, और साथ में आपको डिप्लोमा, वो डिप्लोमा वोकेशनल का है उसकी भी काफ़ी डिमांड है, तो वो भी इसमें है। बैचलर डिग्री भी है, मास्टर भी है, पीएचडी में भी स्कॉलरशिप है। अभी आप चाइनीज़ फ्री लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, डिपेंड है कि आपकी एकेडमिक परसेंटेज कैसी है, आपका स्टडी गैप कैसा है, अगेन डिपेंड है। अगर वो नहीं मिलता तो पेड स्टडी तो है ही है, वहाँ जाकर इन चीज़ों को इनकैश कर सकते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट वहाँ पर, अगर आप वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो वहाँ से अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। कौन सी कंट्री का? आप जापान का वहाँ से अप्लाई करें, आप कोरिया का वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करें, आप शेंगन का अपना वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें। कंपेरेटिवली इंडिया से ज़्यादा आपको चांसेस हैं वहाँ पे ये वीज़ा भी मिल सकते हैं, अगर आपने अपनी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी है ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। अभी चाइना के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पर वर्किंग अलो है। अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविंस में, कुछ स्टेट्स में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट भी अलो है, तो साथ में आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको हर एक स्ट्रीम में स्कॉलरशिप मिल सकता है। अभी बच्चा कहता है कैसे? एमबीबीएस में भी चाइनीज़ गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, बट आपकी परसेंटेज देखती है, आपका नीट का स्कोर देखती है, वो स्कॉलरशिप कितना हो सकता है, डिपेंड है 10% से लेकर 50% तक का ऑन द ट्यूशन फीस। हर एक टाइप की आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम चाइना के अंदर मिल सकती है। अगर आपने इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम के अंदर करनी है, इंग्लिश टॉट में, मैं इंग्लिश टॉट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बैचलर है चाहे मास्टर है, मास्टर और पीएचडी में मैक्सिमम स्कॉलरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बैचलर के लिए भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को 6 टाइप का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। मैं एक दो स्कॉलरशिप के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसी तरीके से कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप है चाइना का। इस टाइप के कुछ स्कॉलरशिप हैं। अभी हमें मालूम है इन 6 स्कॉलरशिप्स में कहाँ पर हम आपकी एप्लीकेशंस डालें, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन से स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है, वो वही बता सकता है जिसको टेक्निकली नॉलेज है। तो अभी क्वेश्चन आता है बच्चे का कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है जब आपने स्कॉलरशिप जहाँ जनरल स्टडी या पेड स्टडी में भी वहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपके पासपोर्ट, आपके एकेडमिक, आपका मेडिकल, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका मोटिवेशन लेटर कैसा है, आपका सीवी कैसा है, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जहां आपके पास आइल्स है या नहीं है, दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो बच्चा कहता है कि आप सर हमें इसके बारे में बताएं, X1 वीज़ा किसको मिलता है, X2 वीज़ा किसको मिलता है। वीज़ा लेने से पहले सबसे पहले आपका JW आना इम्पॉर्टेंट है। वो कब आता है? जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी जब आपकी अप्रूवल कर देती है तो वहाँ से JW प्रोवाइड करती है। अभी JW भी 2 टाइप्स के हैं। वो कौन सा है? JW 201 है और 202 है। 201 JW उसको मिलता है जिसको वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है।
JW202 उसको मिलता है जो बच्चा वहाँ पर चाइना में पेड स्टडी के लिए जाता है। अभी आते हैं वीज़ा के ऊपर। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। X1 वीज़ा है, X2 वीज़ा है। X1 वीज़ा उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैचलर, मास्टर, PhD करने के लिए जाना है, जिनका प्रोग्राम आई थिंक सो 180 दिन से ज़्यादा है। जिनका प्रोग्राम 180 दिन से कम है उनको X2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो चाइना में अगर आपका ऑलरेडी भी एडमिशन आ चुका है, आप हमारी हेल्प चाहते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा में, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है विदाउट एनी टेंशन। आप का एडमिशन ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुका है या वीज़ा भी ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुका है चाइना का, फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए, हम आपके केस को देखने के बाद बता सकते हैं कि आपको चाइना का वीज़ा दोबारा किस वे से मिल सकता है। चाइना का आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, जहाँ चाइना का आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। चाइना से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें और क्राउन इमिग्रेशन आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करेगी। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने सारे के सारे जो स्कॉलरशिप है उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। जितनी जल्द आप इसको अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको इनकैशमेंट मिलेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।